मकर राशि जात को मार्च 2026 का महीना आपके लिए ऐसा महीना रहेगा जहां आपका तीर निशाने पर लगेगा। बिल्कुल, अगर मकर राशि जात को आपका जीवन ऐसा रहा है जहां आप जो कुछ डिसीज़न ले रहे थे वो डिसीज़न गलत साबित हो रहे थे, या फिर आप डिसीज़न ले ही नहीं पा रहे थे, आप में बहुत ही कन्फ्यूजन बना हुआ था, या फिर जो हैं आप जैसा चाह रहे थे वैसे परिणाम नहीं मिल रहे थे, या फिर जो हैं आप से जो परिवार वाले, फैमिली वाले, मित्र वगैरह जो उम्मीद लगाए हुए हैं वो उम्मीद भी आपकी पूरी नहीं हो रही थी, और ऐसी स्थिति में आपको अपने आप पर संदेह होने लगा था, सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गया था, कमज़ोर पड़ गया था। तो ये मार्च का महीना सब कुछ आपका ये मामला संभाल लेगा। मार्च 2026 का महीना एक ऐसा महीना है जहां तीर निशाने पर लगेगा। जी, अभी तक आपने खूब कोशिश की है, चाहे जॉब में प्रमोशन के लिए, बिजनेस में विस्तार के लिए कोशिश की है, लव अफेयर्स, प्रेम संबंध में खुशियाँ लाने की कोशिश की है, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ लाने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको लगा कि मेहनत बेकार गई है, संतान को समझाने में कोशिश की है, मेहनत बेकार गई है, भाइयों के साथ सुलह समझौता करना चाहते थे, लेकिन भाई उल्टे जो हैं आपसे झगड़ने लग गए, ऐसी स्थितियाँ रही, तो मार्च का महीना ऐसा है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सुलझा लेगा। जी, दरअसल देखिए, मार्च के महीने में जो धमाकेदार शुरुआत आपके शुक्रदेव योग कारक ग्रह की हो चुकी है, जो 2 मार्च को मीन राशि में पहुंच गए और 26 मार्च को ये मेष में पहुंचेंगे। पूरे महीने शुक्रदेव आपके लाभदायक रहेंगे। सूर्यदेव पूरे महीने लाभदायक हैं। 15 मार्च तक ये रहेंगे आपके कुंभ राशि में, धन के भाव में चल रहे हैं। 15 के बाद ये हिम्मत, जोश और उत्साह मीन में ये भी पहुंचेंगे, और वहाँ मीन में जाकर बहुत बड़े चमत्कार आपके ये करने वाले रहेंगे सूर्यदेव। जी, आपके जो हैं इस तरह की घटना है। बुध ग्रह जो वक्री है, ये 21 मार्च को ये भी बुध ग्रह भी मार्गी हो जाएगा। जैसे ही बुध ग्रह मार्गी हो जाएगा, आपके बड़े चमत्कार होंगे। शनिदेव पूरे महीने आपके लिए वरद हर्ष रखेंगे। राहु और केतु आपको जबरदस्त लाभ देंगे, और दिक्कत आपको होगी तो सिर्फ देवगुरु बृहस्पति की तरफ है। जी, देवगुरु बृहस्पति की तरफ से दिक्कत हो सकती है, और बृहस्पति 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे, और 11 मार्च को जैसे बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, मकर राशि जात को आपके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा। जो कुछ है दिक्कत है देवगुरु बृहस्पति की तरफ से, बाकी जो इनके अलावा आपके 8 ग्रह हैं वो आमतौर पर आपका सपोर्ट करेंगे, आपके लिए भाग्यवर्धक साबित होंगे। ये हमने ग्रह गोचर का संक्षिप्त परिचय कर दिया। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि मार्च के महीने में आखिर ऐसा क्या हो जाएगा कि आपका तीर निशाने पर लगेगा। सब कुछ हम बताएंगे, क्या फल मिलेंगे, किस कैटेगरी को क्या मिलेगा, क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या उपाय करने, सब कुछ आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी, देखिए, मकर राशि के जात को कि सबसे बड़ा लाभ आपको मार्च के महीने में ये होगा, जीवन की प्रॉपर प्लानिंग बनेगी, उचित नियोजन बनेगा आपके जीवन का। मकर राशि जात को आपके पास समय कम होता है, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, काम बहुत ज़्यादा रहते हैं, लोग आप पर भरोसा करते हैं और आप लोगों का भरोसा पाते हैं, और जिम्मेदारियों से अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां आप लेते हैं। जीवन को गंभीरता से समझने वाली अगर कोई राशि है 12 राशियों में से सिर्फ मकर राशि ही है। आप दायित्व समझते हैं, जिम्मेदारी समझते हैं, और इसी से आपके जीवन में फिर ये अति कार्यभार यानी हैवी बर्डन ऑफ वर्क बन जाता है। ऐसी स्थिति में आपकी प्लानिंग बिगड़ जाती है, ढंग से नहीं हो पाती है नियोजन, और जिस मकर की प्लानिंग बिगड़ गई, जिस मकर का नियोजन बिगड़ गया, वो मकर पीछे रह जाता है। तो आपके ऐसी एक स्थिति आई है जहाँ जिम्मेदारियाँ बहुत हो गई हैं, और आप सोच रहे थे कि क्या प्लानिंग करें, मतलब किस काम को पहले शुरू करें, किस काम को बाद में शुरू करें, ऐसे कन्फ्यूजन में थे। वो कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा आपका ये, और आपकी प्रॉपर प्लानिंग बन जाएगी। अब तीर निशाने पर लगेगा। जी, अभी तक आपने जो प्रयास किए हैं अपने जीवन साथी को समझाने में, अपनी संतान को समझाने में, और आपको लग रहा है कि इनको समझा नहीं पा रहे हैं, ये आपके अब तीर निशाने पर लगेंगे। अब मार्च के महीने में आप जब समझेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से समझा पाएंगे। जी, देखिए कि जो हैं 15 मार्च तक सूर्यदेव आपके परिवार के भाव में ही रहेंगे,
तो इस तरह से कुछ बड़ा चमत्कार भी होने वाला है 15 मार्च तक। 15 मार्च तक आपके एक ये चमत्कार हो सकता है, या तो जीवन साथी के साथ बड़ा विवाद आपका समाप्त हो जाएगा, या फिर संतान के साथ बड़ा विवाद समाप्त हो जाएगा जी, क्योंकि ये असर करेंगे सूर्यदेव जाते हुए, यानी 15 मार्च को ये मीन में जाएंगे। उससे पहले आपको ये सौगात देकर जाएंगे। तो इस तरह से जो इन मामलों में उलझे हुए हैं, पारिवारिक मामलों में, तीर आपके निशाने पर लगेंगे बिल्कुल जी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है मकर राशि के राजनेताओं के लिए ये मार्च का महीना बहुत ही उत्तम है। पॉलिटिशियंस के लिए, नेताजी के लिए, नेताजी राजनीति में क्या करना होता है, एक को गिराना होता है और फिर आगे बढ़ना होता है। जब तक सामने वाले को गिरा नहीं पाते, राजनीति में आगे नहीं बढ़ा जाता है। इस तरह की, क्योंकि राजनीति में एक ही सीढ़ी होती है और उस सीढ़ी पर पहुंचने के लिए हज़ारों की भीड़ रहती है, और आप जानते हैं कि इस सीढ़ी पर चढ़ना होता है तो एक जना ही चढ़ पाता है। तो ये स्थिति रहती है कि अगर आगे बढ़ना होता है तो जो सबसे पहले चढ़ता है, पहले जो चढ़ता है उसको खींचना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है और फिर वहाँ अपने को बिठाना होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राजनीति में बड़ी उठापटक होती है, और मकर राशि के लिए ऐसी उठापटक राजनीति आपको ज़्यादा पसंद नहीं आती है। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि मकर राशि के क्या कि श्रवण नक्षत्र के लोग समाज सेवा में रुचि रखते हैं और फिर इनका राजनीति में भी रुझान हो जाता है। उत्तराषाढ़ा के लोग भी शक्ति पाने के लिए, पावर पाने के लिए पॉलिटिक्स में जाते हैं। देखिए, श्रवण नक्षत्र पॉलिटिक्स में जाता है सेवा करने के लिए, सेवा भाव ज़्यादा रहता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अगर पावर में जाएगा, सरकार पॉलिटिक्स में जाएगा, तो उसका पावर पाने का रहता है, सत्ता पाने का। तो इस तरह से जो भी उद्देश्य रहे हैं पॉलिटिक्स में जाकर, अगर आपको बाधा मिली और वहाँ ऐसा रहा कि कुछ डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हैं, नए राजनीति में प्रवेश किया है तो वहाँ कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है, फाइनल डिसीजन सही नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप लोगों का ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा मार्च के महीने में। 15 मार्च के बाद मकर राशि के जो राजनेता है उनके भी कोई बड़े चमत्कार होने वाले हैं, और 15 मार्च से पहले आपके रैली, रोड शो, भाषण वगैरह करेंगे, वो भी बहुत ही सफल रहेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट है मकर राशि के नेता राजनेताओं के लिए जी। तीसरा पॉइंट उन लोगों के लिए है जीवन से जो घबरा गए हैं, ये घबराहट दूर हो जाएगी। आप ताज्जुब कर सकते हैं कि मकर राशि 10वें भाव की राशि है और ईश्वर के भाव की राशि है, जीवन से कैसे घबराते। देखिए, जीवन की घबराहट ये ऐसी दिखने में तो आपको लगती है कि कौन कैसे घबराता है, जिसके जो हालात होते हैं, गुजरते हैं, वो जानता है कि घबराहट क्या होती है। आप सब कुछ ठीक है, मान लीजिए ईश्वर नहीं करे किसी का एक्सीडेंट हो गया, 3-4 महीने काम पर नहीं गया और वो खुद ही घर पर कमाने वाला अकेला है, तो उसके ज़िंदगी में फिर घबराहट आ जाती है कि अब मेरा आगे का जीवन क्या होगा जी। और मकर के तो ऐसी कभी दुर्घटना होती तो घबराहट ज़्यादा बढ़ती है। दूसरों के तो रिश्तेदार मदद कर लेते हैं, दोस्त मदद कर लेते हैं। मकर को तो हर काम खुद ही करना होता है, चाहे कितना भी बीमार क्यों न हो। पानी भी पीना होगा तो खुद उठकर ही मकर को पानी पीना होगा जी। ऐसा नहीं कि आवाज़ देने से पड़ोसी आ जाएगा, कि दोस्त आ जाएगा, रिलेटिव आ जाएगा। मकर के ऐसे नहीं आते। मकर के कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ईश्वर के भाव की राशि है, इनके हर काम हो जाते हैं। तो मकर राशि की जात को कोई बड़ा हादसा हो गया जिससे अच्छे आप एकदम टूट से गए हैं, बिखर से गए हैं, वो टूटन आपकी दूर हो जाएगी और एक बार फिर से आप में हिम्मत आएगी कि इन सारी स्थितियों का मुकाबला करेंगे। स्वास्थ्य का कोई बड़ा नुकसान हुआ है, उसका आप इलाज करवा लेंगे। आपके कोई प्रेम संबंध में बड़े धोखे हुए हैं, जीवन साथी के साथ धोखे हुए हैं, आप लोगों के तलाक हो गए हैं, तो वहाँ भी ये मामले आप लोगों के सुलझ जाएंगे। तो ऐसे मामले आपके हो जाएंगे। जॉब में, बिजनेस में, व्यापार में कोई बड़ा झटका लगा है जिससे दिमागी तौर पर आप हिल चुके हैं, आप में ताकत आएगी। ये ताकत आपके, देखिए कि ये मीन राशि में शनि है, शनि देव के साथ शुक्र पहुंच गए हैं, बैठकर जो हैं दोनों आपकी इन समस्याओं को सुलझा रहे हैं। उसके बाद सूर्य भी जो मीन राशि में जाएंगे, एक राजा हिम्मत वाले भाव में जाता है, तो ज़बरदस्त हिम्मत दुगुनी और चौगुनी आपके करवाएगा। तो वो लाभ आप लोगों को होगा जी। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए तीसरा पॉइंट है। चौथा ये है कि आपका बुद्धि भ्रम दूर हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है मकर राशि जात को।
बुद्धिभ्रम दूर तो हो जाएगा और अचानक दूर हो जाएगा लेकिन ये आपके 21 मार्च के बाद अचानक दूर हो जाएगा। 21 मार्च तक थोड़ा आपको सावधान रहना होगा, कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। बुध ग्रह वक्री चल रहे हैं, हालांकि बड़ी दिक्कत नहीं है, केवल डिसीजन पॉइंट पर कन्फ्यूजन करेंगे, लेकिन वक्री होने पर भी बुध ग्रह नुकसान नहीं करवाएंगे। आपके जो हैं पर्सनैलिटी में कुछ सुधार ही करेंगे और आपको कुछ आगे बढ़ाएंगे जी, और कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देंगे, पेरेंटल प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा दिलाएंगे, लेकिन कुछ डिसीजन में कन्फ्यूजन कराएंगे। लेकिन ये बुध ग्रह जो मार्गी हो जाएगा आप लोगों के 21 मार्च को, 21 मार्च से लेकर 31 मार्च के जो दिन रहेंगे 11 दिन आपके बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ज़िंदगी के बड़े बड़े कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, पेंडिंग मामले और आपके जो कन्फ्यूजन जो अटके हुए मामले थे वो मामले भी आपके सॉल्व हो जाएंगे जी। पांचवा जो रहेगा आप लोगों के लिए, देखिए कि छठी इंद्रिय बहुत ज़्यादा विकसित होगी, सिक्स्थ सेंस जी। ये छठी इंद्रिय का कमाल रहेगा, जहाँ जीवन का आप बहुत ही आगे का सोच लेंगे और आगे का आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। अगर आपके कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और वादे कर रहे होंगे कि हम तुम्हारा ज़िंदगी भर साथ देंगे, आपको सब पता चल जाएगा कि ये इंसान कितनी देर तक, कितने साल तक, कितने महीने तक आपका साथ देगा, उसके बाद साथ छोड़ देगा। हर जगह सिक्स्थ सेंस आपका प्रबल होगा और इसी सिक्स्थ सेंस के आधार पर मार्च का महीना ऐसा है जो आपका भविष्य का रास्ता साफ करेगा। तो इस तरह से मार्च का महीना एक बहुत ही बड़ा ये रहेगा, क्योंकि छठी इंद्रिय बहुत ज़्यादा प्रबल रहेगी आपके मार्च के महीने में। अंतर्ज्ञान की क्षमता, तो मकर राशि जात को जन्म से अंतर्ज्ञान की क्षमता आप में होती हैं, ये और भी प्रबल हो जाएगी। इससे जो है आपके जीवन में ज़्यादा सुरक्षा रहेगी और आप धोखेबाजों को अच्छी तरह से पहचान लेंगे जी। और आगे जो आपका लाभ रहेगा, फैमिली में जो है आपके शांति रहेगी और भाइयों के साथ जो मन मुटाव रहे हैं मकर राशि के जात को, आपके मन मुटाव दूर हो जाएंगे। भाई जो हैं आपके पक्ष में बड़ा त्याग करेंगे, चाहे छोटा भाई है या बड़ा भाई है, आपके पक्ष में बड़ा त्याग करेंगे और इस तरह से आपको एक प्लस पोजीशन में रखेंगे। तो मकर राशि के जात को, हालांकि आप व्यवहार कुशल होते हैं, भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, लेकिन भाइयों को आपसे कुछ जलन हो जाती है और भाइयों को बहका दिया जाता है। और भाइयों को बहकाने में ऐसा नहीं कि रिश्तेदार, पड़ोसी या मित्र बहकाते हैं, आपके माता पिता भी भाइयों को बहका देते हैं आपके खिलाफ जी, कि ये क्या करता है, ये क्या कमाएगा और ये पता नहीं कब सफल होगा। बस मकर के बारे में ये छाप लगती है कि पता नहीं ये कब सफल होगा, पता नहीं कब ये पास होगा, पता नहीं कब ये बनेगा। ये इस तरह की बातों से क्या भाई भी बहक जाते हैं, तो ये माता पिता भी कर लेते हैं आप लोगों के। ये मार्च का महीना ऐसा है जहाँ सूर्य जो पिता का कारक होता है आपका हिम्मत ज़बरदस्त देंगे। तो माता पिता की तरफ से जो भाइयों को ऐसा बहकाने की घटनाएं रही हैं वे समाप्त हो जाएंगी और इस तरह से यहाँ भी आपके एक बहुत ही बड़ा लाभ आपको इस बिंदु पर नजर आएगा जी। और आखिरी जो बड़ा लाभ आप लोगों को ये होगा कि मार्च का महीना ऐसा है जो मकर राशि के ऐसे लोग, जैसे मान लीजिए कि महिलाओं की बात करते हैं, तो मार्च के महीने में जो है महिलाओं को पारिवारिक शांति का एहसास होगा जी। जीवन साथी को अगर कुछ बातें समझाना चाह रही हैं लेकिन समझा नहीं पा रही हैं क्योंकि हिम्मत नहीं है, तो वो हिम्मत आप में ज़बरदस्त आ जाएगी, आनी शुरू होगी 2 मार्च से। हम उम्मीद करते हैं कुछ ताकत है। 15 मार्च के बाद सूर्य जैसे हिम्मत के बहाव में आएंगे और शनि शुक्र सूर्य तीनों एक साथ बैठेंगे, उस समय अचानक आप में ज़बरदस्त ताकत आएगी, आप अपनी बात जो है जीवन साथी को समझा पाएंगे। तो ये आपका कोई पारिवारिक मामला भी हो सकता है, सामाजिक मामला हो सकता है, आपके कैरियर या जॉब के बारे में हो सकता है, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में हो सकता है, जहां आपको ऐसा लगता है कि आपका डिसीजन बहुत ही अच्छा है, आपका जीवन साथी ढंग का डिसीजन नहीं ले पा रहे। लेकिन परिवार की परंपरा ऐसी है कि आखिर जीवन साथी का डिसीजन मानना होता है, लेकिन मकर राशि की महिला बेचैन रहती है जब तक उसके मन का होता नहीं है। तो आपके मकर राशि की समस्त महिला को हम कहना चाहते हैं 15 मार्च के बाद आपके जीवन साथी को अच्छी तरह से कन्विंस कर पाएंगे और उनको समझा पाएंगे, जिससे आपका खुद का भी कोई बड़ा टेंशन दूर हो जाएगा और जीवन साथी भी जो है आपकी अहमियत समझेंगे और आपकी बुद्धि को सलाम करेंगे। तो ये
हमने बताया मार्च का महीना ऐसा है, इस महीने को बेकार नहीं जाने देना है। बड़ी बात यह कि अच्छी प्लानिंग कीजिए, जीवन की प्लानिंग कीजिए। आने वाले 6 महीने में क्या करना, आने वाले 1 साल में क्या करना है। जो 2027 में शनि की ढैया लगेगी, 2 जून 2027 को ढैया लगभग 2.5 साल की रहेगी। उन 2.5 साल के दौर को कैसे पार करना है। 2.5 साल के बाद फिर से शनिदेव आपके पंचम भाव भाग्य के भाव में जाएंगे, तो अचानक किस्मत खुलेगी। उस समय क्या क्या कार्य करने हैं, एक बड़ा नियोजन कीजिए आगे 5 या 10 साल का। इनमें कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, कुछ नहीं है। आप नियोजन प्लानिंग कीजिए। आप अपनी डायरी में कुछ एक ग्राफिक बनाइए कि ये करने। हम मानते हैं कि ये आधे घंटे में आप कर सकते हैं, आधे घंटे में ये कर सकते हैं और इससे आपके 10 साल सुधर सकते हैं। एक प्लानिंग होनी चाहिए कि ये आपको ये उस साल में ये काम कर लेने हैं और हर हाल में करने हैं। जब प्लानिंग बन जाएगी फिर एक्शन लेना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो ये मार्च का महीना बहुत ही बड़ा संकेत है। यहाँ तीर निशाने पर लगेगा जी। अब ऐसा नहीं कि बाद में अप्रैल मई जून कोई सब ऐसे ही रहेंगे। हर महीना अलग अलग होता है, अलग अलग ग्रह की स्थिति उनका प्लेसमेंट बनता है, वो भी अलग हो जाते हैं। फिलहाल मार्च का महीना आपका तीर निशाने पर लगाएगा। कैटेगरी की बात करते हैं तो बिजनेस व्यापार वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, उत्तम है। 15 मार्च तक व्यापार में ज़बरदस्त लाभ होगा, अच्छी तरह से लाभ होगा। 15 मार्च के बाद हिम्मत आएगी कि दुकान बड़ी बनाऊं, दुकान की कोई और ब्रांच खोलूं, स्टाफ को बढ़ाऊं और कुछ रेट भी बढ़ाए। कई बार रेट बढ़ाना चाहते हैं लेकिन बढ़ा नहीं पाते, इसमें भी हिम्मत की ज़रूरत होती है। ऐसा लगता है कि रेट बढ़ गई तो ग्राहक टूट जाएंगे, लेकिन लगता है कि कम रेट हुए में काम चल भी नहीं रहा है, तो एक हिम्मत आएगी। आप 15 मार्च के बाद रेट बढ़ा सकते हैं। जैसे आपके कोई होटल हैं, आप बिजनेस वालों के लिए कहीं होटल है, और भी कोई भी जो आप कुछ बेच रहे हैं, कुछ रेट्स आप बढ़ा सकते हैं और जिसका आप लोगों को फ़ायदा होगा। इसके लिए जो हिम्मत है 15 मार्च के बाद आप लोगों के आ जाएगी। डिसीजन आपके अच्छे रहेंगे। जॉब वालों के लिए हम कहना चाहते हैं प्रमोशन की संभावना आपकी बनी रहेगी, तनख्वाह भी बढ़ेगी। जॉब में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है और हो सकता है जॉब में कोई गलत डिसीजन ले ले। 21 मार्च के बाद आप उस गलती को भी सुधार लेंगे। तो फिलहाल जॉब वाले ध्यान रखिए, डिसीजन लेते समय थोड़ा सोचिए और उसके बाद 2 बार सोचिए, सलाह लेकर जॉब कंपनी में जो नौकरी करे सोचिए। हो सकता है गलत डिसीजन ले, लेकिन 21 मार्च के बाद आपके जॉब में ज़बरदस्त तरक्की होने का योग आप लोगों के बनेगा। बुध ग्रह मार्गी हो जाएंगे उस समय। तो ये आपके हो गई प्रेम संबंधों के लिए। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रेम संबंधों के लिए ताकत तो आएगी आप में ज़बरदस्त, और ऐसा मन होगा कि 1 नहीं 2 नहीं, हम तो 10 से प्रेम करेंगे, 20 से प्रेम करेंगे। तो देखिए कि प्रेम इतने से कीजिए जितने आप निभा सकें। बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट रखेंगे तो अच्छा नहीं मानेंगे। और शनिदेव आपके प्रेम पर नज़र रखते हैं जी, दूरबीन से नज़र रखते हैं। दूर बैठे हुए शनिदेव नज़र रखते हैं कि मकर प्रेम कैसे करता है, कितने से करता है और कैसे निभाता है, क्या क्या करता है। तो इस तरह से शनि के रडार पर रहते हैं आप। तो आप लोग जो हैं प्रेम संबंध आपको मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जनों से प्रेम की ज़रूरत नहीं है। कम जनों से कीजिए और इसका आनंद लीजिए मार्च के महीने का आप लोगों के लिए जी। नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए हम कहना चाहते हैं, अनिवासी भारतीयों के लिए, कि आपके लिए भी मार्च का महीना अनुकूल है। आपके पारिवारिक विवाद सुलझेंगे और वहाँ अगर आप प्रमोशन के लिए कोशिश करें, संघर्ष कर रहे हैं, प्रमोशन का मामला डिले, तो मार्च के महीने में एक बार और कोशिश कीजिए। कि मार्च का महीना तीर निशाने पर लगा रहा है, तो उम्मीद कीजिए कि अब आपका तीर बिल्कुल ही निशाने पर लगेगा, उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। शेयर मार्केट वालों के लिए हम ये कहना चाहते हैं, मार्च का महीना सामान्य स्थिति में रहेगा आपके लिए, न ज़्यादा घाटा और न ज़्यादा फायदा। इस तरह से सामान्य रूप से आपके स्टॉक मार्केट वालों के लिए ये महीना रहने वाला है। जो लोन लिए हुए हैं, कर्जे लिए हुए हैं, हम उम्मीद कर्जे के उन कर्जों में कुछ आपके कटौती होगी, कर्ज चुकता करने की स्थिति में आप लोग आ जाएंगे जी। विद्यार्थियों के लिए हम कहना चाहते हैं, परीक्षार्थियों के लिए मार्च का महीना ऐसा है जहां आप परीक्षा वगैरह दीजिए। कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, बोर्ड्स वगैरह की जो एग्ज़ाम है आप लोगों के अच्छे होने का योग है। और सूर्य का असर रहेगा और शुक्र का असर रहेगा, देवगुरु ये इनका शनि का असर है, मंगल, ये ऐसे हैं जो आपके लिए आपको ताकत देंगे। हाँ, एजुकेशन रिलेटेड एग्ज़ाम, जो शिक्षा से संबंधित कोई भी नौकरी की परीक्षा की तैयारी करे, 11 मार्च के बाद आपके
कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ी दिक्कत देवगुरु बृहस्पति ला सकते हैं। लेकिन 11 मार्च से पहले अगर परीक्षा हो जाए कोई टीचर रिलेटेड एग्ज़ाम की, तो उसमें तो आपके सफलता के चांसेस है। बाद में देवगुरु बृहस्पति थोड़ी दिक्कत करवा सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। जी, ये आपके हमने स्टूडेंट्स का बताया। यात्राएं आप लोगों के लिए शुभ रहेंगी, और जिनके कोर्ट केस हैं उम्मीद कीजिए मार्च का महीना आपके कोर्ट केस भी अच्छे करेंगे, और एक अच्छे वकील की तलाश में अगर आप थे तो वो वकील की तलाश पूरी हो जाएगी और एक अच्छा वकील आपको मिल जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मुख्य कैटेगरीज आगे हैं, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन को कहना चाहते हैं कि ये मार्च का महीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है, और आप भी ज़िंदगी में कोई बड़ा कार्य करने का फैसला करेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे आप लोग। जी, और अब हम मार्च के महीने का एक नेगेटिव पॉइंट है, और वो जो चेतावनी है, हम कहना चाहते हैं मार्च के महीने में देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। जैसे ही मार्गी हो जाएंगे, छठे भाव का असर थोड़ा तीव्र करेंगे। हालांकि ये 2 जून को छठा भाव भी छोड़ देंगे देवगुरु बृहस्पति, लेकिन मार्च के महीने में आपको शत्रु से सावधान रहना है। गुप्त शत्रु नुकसान करवा सकते हैं। आपकी उपलब्धियों से, आपकी खुशियों से उनको जलन हो सकती है। 11 मार्च के बाद वे कोई न कोई आपका काम बिगाड़ने की फिराक में रहेंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अंतर्ज्ञान की क्षमता बहुत ज़बरदस्त है, तो ज़्यादा चिंता तो नहीं करनी, लेकिन लापरवाह भी नहीं रहना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में नीच का होता है और ये कहीं न कहीं अपनी नीचता दिखा सकता है। तो इस तरह से आप लोग को बस 11 मार्च के बाद गुप्त शत्रु से थोड़ा सावधान रहना है, और कोई अपना व्यक्ति आपका काम बिगाड़ सकता है, तो थोड़ा छठी इंद्रिय का प्रयोग आप ढंग से कीजिए। बस ये देवगुरु बृहस्पति इस तरह से परेशान कर सकता है आपको। जी, और इसके बाद कोई बड़ा डिसीजन ले तो कुछ सलाह लेकर, अनुभवी लोगों से सलाह लेकर आप वो डिसीजन लीजिए, खासतौर पर 11 मार्च के बाद, क्योंकि बड़े डिसीजन में हो सकता है देवगुरु कुछ गड़बड़ी करवा दे, आपका डिसीजन गलत करवा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जीवन के 80% डिसीजन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई बहुत बड़ा डिसीजन है, उसी में आप सलाह लीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बस, तो इस तरह से आपका ये मार्च का महीना है। तीर निशाने पर हैं, यानी आप जो सोचेंगे समझेंगे पॉलिसी बनाएंगे, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सफलता की उम्मीद रहेगी। मार्च के महीने का उपाय हम बताते हैं। गुरुवार को आप पीली वस्तु का दान कीजिए। देवगुरु बृहस्पति को खुश रखना है तो पीली वस्तु का दान कीजिए। पूरे महीने बुजुर्गों का आदर कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए। आपका मार्च का महीना सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, यादगार रहेगा। मार्च का महीना बहुत बड़ा संकेत करता है। मकर राशि जात को प्लानिंग कीजिए, आगे 10 साल तक जीवन कैसा रहेगा इसका एक एस्टिमेट बनाइए। डायरी में कुछ एक आउटलाइन बनाइए, बस आधा घंटा लगाइए, और फिर आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा जिंदगी पूरी तरह से आपके कब्जे में है। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।